अगर आपकी स्किन में या प्राइवेट पार्ट्स में इस तरह के रैशेज आ रहे हैं या फिर इचिंग हो रही है, तो हो सकता है आपको फंगल इन्फेक्शन हो। ऐसे में टेंडेंसी रहती है कि हम पास की केमिस्ट शॉप पे जाकर वहाँ पर इस तरह की कोई भी क्रीम उठाकर लगा लेते हैं और हमें फटाफट से आराम आ जाता है। हाय, आई एम डॉक्टर सीमा ओबरॉय लाल, MD डर्मेटोलॉजिस्ट। मेरा पैशन क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही कॉमन सिनेरियो की। अक्सर जब आप क्रीम्स लेकर ऐसे लगाते हैं और आपको इमीडिएट रिलीफ आता है तो आप सोचते हैं कि हाँ बढ़िया, अब तो हम ठीक हो गए हैं, बट कहानी कुछ और है। ऐसे में टिपिकली जो वो क्रीम्स होती हैं इनमें स्टेरॉइड्स होते हैं, ये आपको इमीडिएट रिलीफ तो दे देती हैं, बट एक्चुअली में ये आपकी स्किन की इम्यूनिटी को दबा देती हैं। उससे टेम्पररी रिलीफ आता है, लेकिन आपकी फंगस और ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है। ये स्किन को पतला करती हैं। कई पेशेंट्स तो इतना लगा लेते हैं कि स्किन में स्ट्रेच मार्क्स तक बन जाते हैं। ये फंगस पतला होने से और इम्यूनिटी दबने से और ज़िद्दी और ज़्यादा फैल जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि फंगस आती कहाँ से। सबसे पहले ये आप जान लेंगे तो फंगल इन्फेक्शन ही नहीं होगा। तो फंगस ग्रो करती है नमी में, गर्मी में, डैम्पनेस में, वार्मथ में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको फंगल इन्फेक्शन नहीं हो तो सबसे पहले अपनी स्किन को जितना हो सकता है कूल रखिए, ठंडा रखिए और ड्राई रखिए। फंगस के स्पोर्स यानी कि बीज हवा में रहते हैं, जहाँ भी गर्मी नमी उन्हें मिलती है वो वहाँ पे आकर लग जाते हैं। तो लूज कॉटन क्लोथिंग पहनिए। अगर आप एक्सरसाइज, जिम या कहीं भी ऐसी गर्मी जगह पे गए हैं तो आके तुरंत नहा लीजिए और कोशिश करिए कि आपके कपड़े कॉटन के साथ साथ इवन अंडरगारमेंट्स भी कॉटन के हों। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि ट्रीटमेंट का क्या है। तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक सीक प्रोफेशनल ट्रीटमेंट। ऐसे में भी अक्सर पेशेंट्स क्या करते हैं, हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं, ट्रीटमेंट लिया, उन्हें 15-20 दिन में थोड़ा बहुत आराम आया एंड उसके बाद वो ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। बट माइंड यू, स्किन की फंगस 15-20 दिन में आज की डेट में जनरली नहीं जाती है। तो फंगस टिपिकली थोड़े दिन में दोबारा से ग्रो करने लगती है। आप दोबारा से ट्रीटमेंट लेते हैं, फिर कुछ टाइम लिया, छोड़ दिया। तो ऐसा ऑन एंड ऑफ करने से आपकी फंगस ड्रग से रेजिस्टेंट हो जाती है, यानी कि अगर आप जेन्युइनली ट्रीटमेंट लेना भी चाहेंगे तो आपकी फंगस जाएगी नहीं। सो प्लीज़ आप अपना ट्रीटमेंट अच्छे से अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट की देख रेख में रेगुलरली लीजिए जब तक कि वो आपको फंगस फ्री ना बताएं। टिपिकली ट्रीटमेंट 2 से 3 या कई बार अनफॉर्चुनेटली 4 महीने तक भी चल सकता है और प्रिकॉशंस लेते रहिए ताकि दोबारा आपको फंगस ना हो। एंड रिमेंबर, डू चेक विद योर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो। अगर घर पे किसी और को भी फंगस है तो बेटर रहता है कि साइमल्टेनियसली सब लोग ट्रीटमेंट ले लीजिए। अगर किसी को भी फंगस रह गया तो वो एक स्प्रेडर की तरह और लोगों में फंगस फैला सकता है। सो विद समर्स कमिंग इन, मेक श्योर कि आप अपना ध्यान रखिए, अपनी स्किन को ड्राई रखिए और अगर फंगल इन्फेक्शन है तो उसका अच्छे से प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट लीजिए और इतनी अच्छी प्रिकॉशंस लीजिए कि आपको लाइफ में दोबारा फंगल इन्फेक्शन ना हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप फंगस इन्फेक्शन से ज़्यादा परेशान हैं, आपको ट्रीटमेंट में रिलीफ नहीं मिल रहा है, यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट अस। वील बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू एंड ऑल द बेस्ट। स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे सेफ।